नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर। वह दिन होता है अचला सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। इसे आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, भानु सप्तमी भी कहते हैं, रथ सप्तमी भी कहते हैं। ये सप्तमी तिथि अनंत पुण्य देने वाली है। अनेकों पुराणों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। यहां मैं आपको बताऊंगा कि किस पुराण में क्या लिखा है, इस दिन क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। क्योंकि ये जो माघ का महीना है ना, इसमें बहुत सारे शुभ अवसर आते हैं और उन्हीं में से सबसे बड़ा शुभ अवसर होता है ये अचला सप्तमी, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है। इस दिन जो भगवान नारायण का पूजन करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, ब्राह्मण की सेवा करता है, दान करता है, गरीबों की सहायता करता है और भी बहुत से ऐसे कार्य करता है जो इस दिन किए जाते हैं तो मनुष्य का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। क्योंकि इस दिन किए जाने वाले ये सत्कर्म आपको करोड़ गुना पुण्य देने वाले होते हैं। माघे मासी सीते पक्षे सप्तमी कोटि भास्कर, क्या उत्तम लिखा है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि है वह कोटि भास्कर के बराबर अर्थात करोड़ों सूर्य के समान पुण्यदायिनी है। जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है वैसे ही यह तिथि आपके जीवन को प्रकाशित कर सकती है। इस तिथि का आपको अवश्य लाभ लेना चाहिए। इसकी क्या महिमा है, किस पुराण में क्या वर्णित है, क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए और कैसे आप इस एक दिन में संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं, ये सब आज जानेंगे। केवल एक दिन में पूरे माघ स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराण कहते हैं, पुराणों में इसकी महिमा लिखी है। तो विस्तार से सुनिए, समझिए और उसका लाभ लीजिए। बड़ा दिन है, जीवन को परिवर्तित कर देने वाला दिन है। अब बात करते हैं माघ शुक्ल सप्तमी की महिमा की, अचला सप्तमी की। फिर बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दर्शकों, यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, इसके नाम अनेक हैं। इसको अचला सप्तमी कहते हैं, सूर्य सप्तमी कहते हैं और रथ सप्तमी भी कहते हैं। इसको रथ सप्तमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी दिन भगवान सूर्यदेव सर्वप्रथम अपने रथ पर आरूढ़ हुए थे। इसीलिए इस तिथि को रथ सप्तमी कहा जाता है। इस तिथि के विषय में पुराण बताते हैं कि इस दिन किया गया दान, पुण्य, जप और तप सब अक्षय माना जाता है। अक्षय अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आपके जीवन से दरिद्रता को समाप्त कर देती है और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। अब बात करते हैं कि इसका लाभ कैसे लेना है। प्रिय दर्शकों, इस दिन आप व्रत अवश्य करिएगा। केवल एक दिन का व्रत करना है। यदि आप एक दिन व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं या सुनते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, किसी गरीब की सहायता करते हैं, पक्षियों को चारा डालते हैं या चींटियों को दाना डालते हैं, तो ये सभी कर्म जो पुण्य देंगे वह अक्षय हो जाएगा। जब पुण्य कर्म बढ़ते हैं तो जीवन से दुखों का अंत होता है। ये पुण्य इस जीवन में भी काम आते हैं और परलोक की यात्रा को भी सरल बनाते हैं। इसी कारण ईश्वर ने ये महत्वपूर्ण तिथियां बनाई हैं ताकि मनुष्य इनका लाभ ले सके। कलयुग में इन तिथियों का विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि अचला सप्तमी के दिन भगवान नारायण का पूजन, गुरु पूजन और दान आपको संपूर्ण माघ स्नान का फल और वर्ष भर के सभी रविवार व्रतों का पुण्य प्रदान करता है। केवल एक दिन के इन कर्मों से पूरे माघ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। अब स्नान की विधि जानिए। पद्म पुराण कहता है जब सूर्यदेव लालिमा युक्त हो, अर्थात सूर्योदय के समय या उससे पूर्व स्नान करना चाहिए।
स्नान के लिए पात्र को स्वच्छ करें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, काले तिल डालें और उसी जल से स्नान करें। स्नान के समय साबुन का प्रयोग न करें, तिल का उबटन या हल्दी बेसन का उबटन प्रयोग करें। स्नान के पश्चात व्रत करें। व्रत में केवल दूध और फल ग्रहण करें और अगले दिन पारण करें। पारण के दिन भगवान को भोग लगाकर विधिवत पूजन करें। कुल नारद पुराण में बताया गया है कि इस दिन आग के 7 पत्ते और बेर के 7 पत्ते सिर पर रखकर स्नान करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जब पापों का नाश होता है तब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भविष्य पुराण, नारद पुराण और चंद्रिका ग्रंथ सभी इस तिथि को सूर्य ग्रहण के समान फलदायी बताते हैं। अर्थात इस दिन किया गया स्नान, दान और जप कोटि सूर्य ग्रहण के समान फल देता है। अब तिथि की बात करें, इस वर्ष अचला सप्तमी 25 जनवरी रविवार को है। रविवार होने से इसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान नारायण का पूजन करें, ब्राह्मणों और गरीबों को दान दें, गौ माता को चारा दें, पक्षियों और चींटियों को अन्न दें। ये एक दिन यदि आपने सही प्रकार से साध लिया तो आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। इस तिथि को व्यर्थ न जाने दें, इसका पूरा लाभ लें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप दूसरों का कल्याण करते हैं तब ईश्वर आपका कल्याण अवश्य करते हैं। तो आइए सुनते हैं रथ सप्तमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बड़ा ही अभिमान था। एक बार दुर्वासा श्री भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था। शांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर बैठा। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और शांब की दृष्टि को देखकर उसे कुष्ठ होने का शाप दे दिया। शांब की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा पाकर शांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ की, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। दूसरी कथा के अनुसार भविष्य पुराण की कथा है। एक गणिका ने अपने जीवन में कभी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया। उसने एक बार वशिष्ठ मुनि से मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो मुनि ने गणिका से कहा कि माघ मास की सप्तमी को अचला सप्तमी व्रत कहा जाता है। इसके लिए षष्ठी, माघ मास आस्कार, माघ आस्कार साल, आस्कर माघ के दिन एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। सप्तमी की सुबह आंख बंद करके सिर पर पत्ते रखकर और सूर्य शिव का ध्यान करके स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव की अष्टदल मूर्ति बनाएं और शिव पार्वती को स्थापित करें। उनकी विधि विधान से पूजा करें। तांबे के पात्र में चावल भरकर दान करें। गणिका ने ऐसा ही किया और शरीर त्याग दिया। इसके बाद इंद्र ने उसे अप्सराओं की नायिका बना दिया। तीसरी कथा के अनुसार कंबोज साम्राज्य के राजा यशोधर्मा काफी महान राजा हुआ करते थे। उनके साम्राज्य को संभालने के लिए कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक देवी देवताओं से मदद मांगी कि उनके राज्य के लिए एक वारिस मिल जाए। फलस्वरूप भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि उनका पुत्र मानसिक रूप से बीमार था। उसी समय उनके राज्य में एक साधु आए। राजा यशोधर्मा ने उनकी खूब खातिरदारी की, जिससे प्रसन्न होकर साधु महाराज ने उनसे वर मांगने को कहा। राजा ने अपने पुत्र की मानसिक बीमारी की बात बताई। इस पर साधु ने कहा कि यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जिसके कारण तुम्हारे पुत्र की यह हालत हुई है। साधु ने इससे उबरने के लिए राजा को सूर्य रथ सप्तमी का व्रत सच्ची श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ करने को कहा। राजा ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप राजा का पुत्र धीरे धीरे मानसिक लाभ प्राप्त करने लगा
और पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके बाद राजा के इस उत्तराधिकारी पुत्र ने राज्य पर शासन किया और कीर्ति प्राप्त की। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य रथ सप्तमी का व्रत करते हैं, अचला सप्तमी का व्रत करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए, सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए और प्रभु पर विश्वास रखते हुए व्रत को करना चाहिए। अगर मन में विश्वास ना हो और श्रद्धा नहीं हो, अगर मन में व्रत पूजन के लिए अश्रद्धा हो तो उसे व्रत नहीं करना चाहिए, वह व्रत सफल नहीं हो पाता है। जब आपके मन में विश्वास हो, श्रद्धा हो, तभी उस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करें। अगर भगवान का केवल सच्ची श्रद्धा के साथ उनका नाम भी स्मरण कर लेते हैं तो इससे भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।